हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आपके हाल चाल बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन। टेस्ट नंबर 2 आपका हुआ था लॉगरिथम और इनइक्वालिटीज का, लेकिन इसमें मैंने थोड़े बहुत प्रीवियस चैप्टर के क्वेश्चंस भी डाले थे। तो आज दोस्तों हम इसके एक एक सॉल्यूशन की बात करेंगे, एक एक आंसर की बात करेंगे। तो आपका जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है वो आप चाहे तो स्किप करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन की। तो टेस्ट नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है log p स्क्वायर अपॉन क्यू आर प्लस log q स्क्वायर अपॉन पी आर प्लस log r स्क्वायर अपॉन पी क्यू। तो बेटा जी इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये तीनों प्लस में कब आए होंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे। तो ये log क्या हो जाएगा, log p स्क्वायर अपॉन क्यू आर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू। तो जरा देखिए, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अच्छा, और देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया और क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। माने अंदर क्या बचा, सिर्फ 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 0। माने पहले वाले का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि सर आपको ये ग्राफ पेपर दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है और ये 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं। आपसे पूछ रहा है बताइए ये किस इनइक्वालिटी का ग्राफ है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कभी भी इनइक्वालिटी की बात होती है तो इनइक्वालिटी के अंदर जब कभी भी एंट्री करेंगे तो 2 बातों को हमेशा याद रखेंगे। पहला कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल है। अगर आपको किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। दूसरा, कभी भी किसी इनइक्वालिटी का सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता, हमेशा मोर देन 1 सॉल्यूशन निकलते हैं। यह आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। तो सबसे पहले तो हम इसे इक्वालिटी में एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, जरा ध्यान देंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0 और यहां कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां कोऑर्डिनेट होंगे 0, 1। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे भाई, इसे इक्वालिटी की फॉर्म मान लेंगे तो इक्वेशंस क्या क्या बन जाएंगी आपकी। इक्वेशंस बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 1। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 और तीसरी इक्वेशन हो जाएगी x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1। माने ये दोनों इक्वेशन सेम है लेकिन सिर्फ साइन का फर्क है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो सबसे पहले ये चेक करिए कि भाई कौन सी ऐसी लाइन है जो ए और बी दोनों कोऑर्डिनेट से पास होती है। माने x की जगह x1 की जगह 1 और x2 की जगह 0 पुट करके देखिए, क्या पहली वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी। 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल ठीक है। और दूसरे में x1 की जगह 0 और x2 की जगह 1 पुट करके देखिए तो 0 माइनस 1 कितना आना चाहिए था, -1। माने ये एक लाइन है जो इस पॉइंट से तो पास होगी लेकिन इस वाले पॉइंट से पास नहीं हो पाएगी। माने इसकी तो बात हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों गिवन पॉइंट से पास ही नहीं हो रही, जबकि हम दूसरे की बात करें तो जरा देखिए 1 प्लस 0 1 आ रहा है और 0 प्लस 1 भी 1 आ रहा है। 1 प्लस 0 1 आ रहा है, 0 प्लस 1 भी आ रहा है। माने ये दो, देखिए मैंने आपको कहा था ये दोनों की दोनों लाइन बिल्कुल सेम लाइन है, लेकिन एक में लेस देन है और एक में ग्रेटर देन है, अब जरा ये तो कंफर्म हो गया कि ये वाली लाइन कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी सर x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 की लाइन होगी। ये जो लाइन होगी डार्क वाली, ये क्या होगी, ये x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 की लाइन होगी। अब हमें चाहिए ऊपर वाला एरिया।
ऊपर का मतलब ग्रेटर, तो ग्रेटर का मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा? सी। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ log x टू द पावर 6। सबसे पहले तो अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 6 log x। माने ये आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 log x की वैल्यू क्या आएगी, जबकि आपको गिवन क्या है? गिवन ये है कि log x प्लस 2 log x स्क्वायर प्लस 3 log x क्यूब बराबर 14। सबसे पहले देखिए ये 2 आगे चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 3 आगे चला जाएगा तो यहां पे 9 हो जाएगा। माने कुल मिला के इसे लिख सकते हैं log x प्लस 4 log x प्लस 9 log x इज इक्वल्स टू 14 गिवन है, इज इक्वल्स टू 14 गिवन है। तो जरा देखिए ये 1 log x मान सकते हैं आप, तो 1 log x 4 log x 5 log x 5 log x और 9 log x कितना हो गया? 14 log x इज इक्वल्स टू 14। ये कैंसिल आउट होके 1, माने कुल मिला के log x की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी? 1। log x की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी? 1। तो 6 log x की वैल्यू कितनी होगी? 6 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6। तो आंसर क्या होगा इसका? 6 होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। log 3 बराबर x, log 4 बराबर y, log 120 की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये समझिए दोस्तों कि log 120 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 12 हो गया और इंटू 10 कर दिया। क्यों करा? क्योंकि बेस 10 दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेस 10 दिखाई दे रहा है। तो जरा देखिए ध्यान से, इसे लिख सकते हैं 2 log 2 प्लस log 3 प्लस log 10 टू द बेस 10, ये तो 1 है। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो जरा देखिए ये हो जाएगा 2 log 2 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? log 2 की वैल्यू गिवन नहीं है, जरा ध्यान दीजिए, log 2 की वैल्यू गिवन नहीं है, log 4 की वैल्यू गिवन है। तो हमें यहां पे 2 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, इसे 4 ही रहने देते हैं, इसे 4 ही रहने देते हैं। तो log 4 की वैल्यू कितनी गिवन है? y, तो इसे लिख लेंगे y। log 3 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? x। और log 10 की वैल्यू कितनी है? 1। तो आंसर आ गया x प्लस वाई प्लस 1। आंसर आ गया x प्लस वाई प्लस 1। चलिए अब आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद, वो फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा है? log x टू द बेस 4, log x टू द बेस 16, log x टू द बेस 64 और log x टू द बेस 256। ये दिख रहा है आपको, ये सब के सब बेस क्या है? अलग है, लेकिन ये सब के सब 2 की पावर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, इस log x टू द बेस 4 की अगर मैं बात करूं तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 log x टू द बेस 2। भाई 2 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर वाला 2 आगे जाएगा तो अपॉन में जाएगा। बेस की पावर जब कभी भी आगे जाती है तो रेसिप्रोकेट होके जाती है। प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1/4। भाई ये 2 की पावर 4 बनता है, 1/4 log x टू द बेस 2। ऐसे ही इसे क्या लिख सकते हैं? ये 2 की पावर कितना होता है? 6 होता है, तो प्लस 1/6 log x टू द बेस 2। ऐसे ही 256 की बात करें तो ये 2 की पावर 8 होता है, तो प्लस 1/8 log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको? 25/6। ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूं आपको, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। अब आपको यहां क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? आपको यहां क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2 और log x टू द बेस 2। मैंने कहा log कॉमन नहीं लिया जा सकता, ये पूरी वैल्यू तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो हमने वैल्यू कॉमन ले ली, क्या बचेगा हमारे पास? log x टू द बेस 2 कॉमन आ गया। जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिख देते हैं 1/2
+1/4 +1/6 और +1/8 इज इक्वल्स टू 25/6। तो यहां पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 24। तो यहां आ गया 12, यहां आ गया 6, यहां आ गया 4 और यहां आ गया 3। माना 12 6 18 4 22 3 25/24। इसको काट के हाथों हाथ यहां पे 24/25 कर दें। 24/25 इक्वल के अदर साइड में ले गया, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होके माने इसकी पूरे की वैल्यू आ रही थी 25/24। इसको मैं इंटू में इधर लेके गया और 24/25 लिख दिया। 25 से 25 6 4 जा, माने कुल मिला के आपके पास जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि log x टू द बेस 2 बराबर कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। तो जरा ये बताइए x की वैल्यू क्या होगी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब आंसर कितना आएगा 16। आंसर कितना आएगा दोस्तों इसका 16। सी आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। इफ log AB टू द बेस ए बराबर x। सबसे पहले तो log AB को log A प्लस log B, क्योंकि बेस A है तो दोनों में बेस क्या रहेगा A रहेगा। इसकी वैल्यू क्या रखी है आपको x। ये वैल्यू कितनी हो गई 1। log A टू द बेस A की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 1। माने इसे काट के यहां -1 लिख सकते हैं। माने कुल मिला के log B टू द बेस A की वैल्यू कितनी आ गई x -1। अगर मैं आपसे log A टू द बेस B की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी 1/x -1 होगी 100%। भाई अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूं तो ये वाला फंक्शन भी तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो अगर मैं log A टू द बेस B की बात करूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1/x -1। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है जरा ध्यान दीजिए log A टू द बेस B प्लस log B टू द बेस B। ये वैल्यू तो 1 हो गई, ये वैल्यू तो 1 हो गई। तो यहां लिख लिया हमने, इसकी जगह क्या लिख लिया 1, यहां लिख लिया 1 प्लस, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए। इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/x -1। इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/x -1। एलसीएम कितना आ गया x -1। ये हो जाएगा 1 प्लस x -1। 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ गया x/x -1। आंसर आ गया x/x -1। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की। जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सर log 10,000 टू द बेस 0.01। सबसे पहले 10,000 को 10 की पावर कितना लिखेंगे 4 आगे लिख दिया हमने। अच्छा 0.01 है, यहां पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो नीचे 100 कर लेंगे, माने इसे लिखेंगे 10 की पावर कितना -2, तो अपॉन में चला जाएगा -2। 10 की पावर कितना लिखेंगे -2, तो अपॉन में चला जाएगा -2। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 1। आंसर कितना आ जाएगा -2। आंसर कितना आ जाएगा -2। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। अच्छा इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 4। इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 4। तो log बेस 2 ये वाला पहला वाला, फिर log बेस 2 दूसरा वाला, फिर ये 2 की पावर 4 का तो 4 आगे आ गया, बाकी रह गया log 2 टू द बेस 2। इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। तो इसे हम काट दे रहे हैं क्योंकि 4 × 1 करेंगे 4 ही आएगा। ठीक है ना। अच्छा अब इसे क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log बेस 2 log 2 का स्क्वायर का 2 आगे लिख दिया टू द बेस 2। ये वाली वैल्यू भी 1, ये वाली वैल्यू भी 1। आंसर कितना आएगा 1। आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से। इसको थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ेगा ताकि आपको दिखाई दे सके। ये क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी सर, सबसे पहले तो जरा ध्यान से देखिए, इसे लिखेंगे a टू द पावर
ए टू द पावर, थोड़ा सा छोटा कर ले इसको, हाँ जी, इसे लिख सकते हैं ए टू द पावर, ये देखिए जरा, ये बेस सबके अलग अलग है, तो इसे लिख लेंगे log b अपॉन log a इंटू log f अपॉन log b इंटू log d अपॉन log c, बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगा दी है, इंटू log t है बेटा, ये t है, log t अपॉन log d, ठीक है ना। अब जरा देखिए, जो कट रहा है वो काट दीजिए, जो कट रहा है वो काट दीजिए, log b से log b कैंसिल, log d से log d कैंसिल, ये f होगा बेटा, f भी नहीं होगा, कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, फिर तो कुछ बच ही नहीं पाएगा। यहां c होना चाहिए, c, ये c होना चाहिए, तो log c से log c भी कैंसिल, तब मिला के ये क्वेश्चन बनेगा a टू द पावर log t टू द बेस a, क्योंकि ऊपर बचेगा log t, नीचे बचेगा log a, तो इसे लिख देंगे log t टू द बेस a। ये दोनों वैल्यू सेम, तो आंसर किसके बराबर आएगा, t के बराबर आएगा। आंसर किसके बराबर आएगा, t के बराबर आएगा। याद करिए प्रॉपर्टी होती थी a टू द पावर log x टू द बेस a, अगर ये दोनों वैल्यू सेम, तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस वाली क्वांटिटी के बराबर होगी, माने x के बराबर होगी। ऐसे ही ये दोनों वैल्यू सेम, तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस t के बराबर होगी, इसलिए आंसर क्या हो गया, t हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1/64 टू द बेस 4, माने आपको वैल्यू निकालनी है log 1/64 टू द बेस 4। अरे ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया भाई। ये 2 की पावर कितना है, ये 2 की पावर कितना है, वो 2 की पावर कितना है 6, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, तो -6 तो आगे आ गया, और यह रह गया log 2। अच्छा ये 2 की पावर कितना है 2, तो जब ये इसकी पावर आगे जाएगा तो अपॉन में जाएगा, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 1, आंसर कितना बचेगा -3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना होगा -3। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की। इफ log क्यूब रूट ऑफ 2 टू द बेस x बराबर 1/15, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए जरा बहुत ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 1/3 टू द बेस x बराबर 1/15। भाई क्यूब रूट ऑफ 2 का मतलब 2 की पावर 1/3, ये पावर आगे चली जाएगी तो ये हो जाएगा, इसे काट के यहां 1/3 लिख ले। अब ये 1/3 जब इक्वल के अदर साइड में जाएगा तो इसे 3/1 कर दे, जब ये इक्वल के अदर साइड में जाएगा तो इसे 3/1 कर दे। यहां तक बात समझ में भाई, ये तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, log m की पावर n आगे आ जाता है। इसको मैं जब इक्वल के अदर साइड में लेके जाऊंगा तो ये इनटू में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने इसे पलट दिया हाथों हाथ। तो कुल मिला के हमारे पास आ गया log 2 टू द बेस x बराबर 1/5। कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया, कुल मिला के हमारे पास आ गया log 2 टू द बेस x बराबर 1/5, यह आ गया। तो जरा देखिए x की पावर 1/5 इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू पावर जब कभी भी इक्वल के अदर साइड में जाती है तो पावर क्या हो जाती है, रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो ये 2 की पावर 5 मतलब कितना आंसर आ जाएगा 32, आंसर कितना आ जाएगा 32। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इफ log 5 टू द बेस 10 प्लस log 5x प्लस 1 टू द बेस 10 बराबर log x प्लस 5 टू द बेस 10 प्लस 1, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। अरे भाई x की वैल्यू पुट करके देख लो, ज्यादा दिक्कत हो तो भाई x की वैल्यू 3 लगा के, पहले 5 लगा के देखो, 5 5 जा 25 और 1 26 आ गया ये, और ये 5 है। दोनों प्लस में कब आएंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे। इधर भी देख लीजिए
5 और 5 10, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, log 10 टू द बेस 10। तो 10 इंटू 10 कितना आएगा, 100 आएगा। यहां कितना आ रहा है, 130 आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1 लगा के देखेंगे तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 लगा के देखिए, 5 3 जा 15 और 1 कितना आ जाएगा, 16। और यहां कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। 8 इंटू 10 करेंगे 80, और 16 5 जो कितना होता है, 80। सेटिस्फाई कर रहा है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर हम इसे सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते सर, जरा ध्यान दीजिए। ये दोनों प्लस में कब आए होंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे। माने इसे लिख सकते हैं log 5 इंटू 5x प्लस 1 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू, इस वन को मैं log 10 टू द बेस 10 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे दोनों प्लस करने हैं इसलिए। ये दोनों प्लस में कब आए होंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे। माने इसे लिख लेंगे log x प्लस 5 इंटू 10, x प्लस 5 इंटू 10 टू द बेस 10। अब जैसे log से log काट नहीं सकते आप, जैसे टेकिंग log ऑन बोथ साइड होता है, वैसे ही रिमूविंग log फ्रॉम बोथ साइड होगा। माने कुल मिला के 5 इंटू 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू x प्लस 5। अब चाहे पुट कर लीजिए, मर्जी आपकी है। चाहे इसे सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चाहे इसे सॉल्व कर लीजिए, चाहे वैल्यू पुट कर लीजिए, मर्जी आपकी है। देखिए ना, ये हो जाएगा 5x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 10, इधर जाएगा 3x हो जाएगा, इधर बच्चेगा 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 देखने में तो बड़ा टफ सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन सर बहुत ईजी है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, और जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों वैल्यू में सिर्फ साइंस का अंतर है। नीचे डिनोमिनेटर में माइनस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। अब आपसे वैल्यू पूछिए 1/a² प्लस 1/b² की। तो मैंने सोचा यार, एक तरीका तो यह है कि पहले मैं a² की वैल्यू निकालूं, फिर मैं b² की वैल्यू निकालूं, फिर मैं यहाँ पे इसे पुट करूं, और उससे पहले मुझे इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मैंने अपने मन में क्या सोचा, क्यों ना अगर मैं बात करूं, देखिए 1/a² प्लस 1/b² की बात करूं, तो ये 1/a प्लस 1/b का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/a प्लस 1/b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 2 इंटू 1/a इंटू 1/b, यही तो होगा, 2 इंटू 1/a इंटू 1/b। अब जरा ध्यान दीजिए, मुझे वैल्यू निकालनी है सिर्फ और सिर्फ इसकी, मुझे वैल्यू निकालनी है सिर्फ और सिर्फ इसकी। तो बाकी वैल्यूज की मैं, बाकी जो एक्सप्रेशन है उन पे वैल्यू लगा दूं, इसकी वैल्यू अपने आप निकल आएगी। तो अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, 1/a प्लस 1/b, माने सबसे पहले तो 1/a का मतलब कितना हुआ, इसको रेसिप्रोकेट कर दे, √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5, ठीक है ना। अच्छा, 1/b की वैल्यू कितनी होगी, इसको भी रेसिप्रोकेट कर दे, √6 प्लस √5 अपॉन √6 माइनस √5। ये दोनों वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ये दोनों वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यहां पे भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो 1/a माने √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5 प्लस 1/b √6 प्लस √5 अपॉन √6 माइनस √5, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b² प्लस 2 इंटू 1/a इंटू 1/b। तो जरा वैल्यू लगाइए, 2 इंटू 1/a, ये रहा, ये हो गया 2 इंटू 1/a हो गया √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5, ये हो गया 1/a इंटू 1/b, माने इंटू में √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5 है, ये प्लस है, और √6 माइनस √5,
तो जरा ध्यान से देखिए, तो बेटा जी ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा, माने इधर वाले में 2 इंटू 1/a इंटू 1/b में सिर्फ 2 बचा। बस अब इसको सॉल्व करना रह गया, और उठा के क्या कर देंगे, -2 कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहां हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए जरा, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, माने 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1। माने नीचे कुल मिला के कितना बचेगा? 1 ही बचेगा, क्योंकि √6 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर 1, तो सॉरी √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, तो 6 माइनस 5 का मतलब 1। ठीक है ना? अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर। ओपन कर लीजिए। अब √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर, जरा ध्यान से देखिए, √6 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर और -2 इंटू √6 इंटू √5, ऐसे ही तो होगा। माने कुल मिला के आ जाएगा 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 माइनस 2√30, 6 प्लस 5 माइनस 2√30 प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 6 प्लस 5 प्लस 2√30 और इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 2। ठीक है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, यहां 2√30 से 2√30 कैंसिल हो गया, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 11 कितना हो गया? 11 और 11 कितना हो गया? 11 और 11 कितना हो गया? 22। 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 484। 484 प्लस का 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। माने इसका आंसर कितना आ जाएगा? 482। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 482। ये देखने में थोड़ा सा लंबी लग रहा है, लेकिन करते 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 अपने आप ही आपको हैबिट बढ़ जाएगी। ठीक है ना? चलिए आइए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जरा ध्यान दीजिए, तो तीनों के बेस अलग अलग हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर हम बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा log 3 अपॉन log 5 इंटू, इसे क्या लिख लेंगे? 2 log 2, 2 log 2 अपॉन log 3, और इसे क्या लिखेंगे? log 5 अपॉन log 2, log 2 से log 2, log 3 से log 3, log 5 से log 5। आंसर कितना आया? 2। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कितना आ गया? 2। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में भी बेस चेंज की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 2 log 3, भाई log 9 को लिख लिया, 2 log 3 और अपॉन में log टू द बेस 4 है, तो अपॉन में लिख सकते हैं 2 log 2, अपॉन में लिख सकते हैं 2 log 2। भाई कैसे लिखा? log 9 टू द बेस 4 को log 9 अपॉन log 4 लिख लिया, फिर इस 9 को 3 का स्क्वायर का 2 आगे ले गए, उस 4 को 2 का स्क्वायर का 2 आगे ले गए, इनटू क्या हुआ? log 2 अपॉन log 3, 2 से 2 कैंसिल, log 3 से log 3 कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल। आंसर कितना आया? 1। आंसर कितना आ गया दोस्तों? 1। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें भी बेस चेंज की प्रॉपर्टी लगेगी, तो log x अपॉन log y, log x अपॉन log y इंटू log y अपॉन log z इंटू log z अपॉन log x और इसका होल क्यूब। तो log z से log z, log y से log y, log x से log x, कट के क्या आया? 1। 1 का क्यूब कितना आएगा? 1 आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है इफ log 2 टू द बेस रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर log x टू द बेस log 2 टू द बेस x। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए,
अगर मैं बात करूं तो ये x की पावर कितना है, ये x की पावर है 1/2, ये x की पावर है 1/2, आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट। तो इसे लिख सकते हैं log 2 और x की पावर 1/2 का जब आगे जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, log 2 टू द बेस x। ये गिवन है हमें। इसके होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, माने ये 2 बार मल्टीप्लाई में, ये पावर के ऊपर पावर नहीं है, ये पावर आगे आ जाएगी। ये 2 log 2 टू द बेस x का क्या है, होल स्क्वायर है, माने इसे 2 बार रिपीट में मल्टीप्लाई में लिख दे तो 2 log 2 टू द बेस x इंटू 2 log 2 टू द बेस x इज इक्वल्स टू log 2 टू द बेस x। समझ में आ गई बात? जरा ध्यान से देखिए, एक log 2 बेस x से एक log 2 बेस x कैंसिल हो गया, पूरी वैल्यू कैंसिल करी है, सिर्फ log कैंसिल नहीं करा है, पूरी वैल्यू कैंसिल करी है। तो यहां क्या बचा 1 और ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, माने 4 log 2 टू द बेस x के लिए अपॉन में log x लिख लिया, बराबर कितना है 1। तो जरा देखिए 4 log 2 बराबर कितना आ गया log x। तो जरा ये बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी 16। भाई ये 4 आगे कब आया होगा, जब ये पावर में होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, मतलब आंसर कितना आएगा 16। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जरा ध्यान दीजिए। log x वाई स्क्वायर माइनस log y बराबर log x प्लस वाई। हाँ जी, ये दोनों माइनस में कब आए होंगे, ये दोनों माइनस में कब आए होंगे, जब ये डिवाइड में होंगे, माने x वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है x प्लस वाई, डायरेक्ट कर लिया। भाई लॉग से लॉग कैंसिल नहीं किया, रिमूव कर दिया, लॉग से लॉग कैंसिल नहीं किया, रिमूव कर दिया। जैसे होता है ना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वैसे ही रिमूविंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड। तो जरा देखिए यहाँ y से y कैंसिल हो गया। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y को एक तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई बराबर x। तो y की वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन x माइनस 1, y की वैल्यू कितनी आ गई x अपॉन x माइनस 1। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जरा थोड़ा सा इसमें सही कर लीजिए, यहाँ बेस 10 होगा, यहाँ बेस क्या होगा 10, यहाँ लिखा हुआ आगे बेस 10, ठीक है ना, सबका बेस 10 ही है। अब जरा देखिए log x की वैल्यू कितनी है a प्लस बी, log y की वैल्यू कितनी है a माइनस बी। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले अगर इसकी बात करें, इसका मतलब हुआ log 10 टू द बेस 10 प्लस log x टू द बेस 10 प्लस, सॉरी माइनस, डिवाइड में है ना तो माइनस 2 log y टू द बेस 10, 2 log y टू द बेस 10, log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू 1 प्लस log x की वैल्यू क्या रखी है आपको a प्लस बी माइनस log y की वैल्यू दे रखी है आपको a माइनस बी, तो 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस a प्लस बी माइनस 2a और प्लस 2b। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये तो जुड़ गए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस a प्लस 3b। देखिए a माइनस 2a, a माइनस 2a, माइनस का a बचा, और b प्लस 2b कितना हो गया, प्लस का 3b हो गया और 1 का 1 हो गया। तो आंसर इसका क्या आएगा 1 माइनस a प्लस 3b। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में भी क्या दे रखा है आपको दोस्तों, यहां देखिए जरा ध्यान से, सबके बेस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जब बेस अलग अलग दिखाई देंगे तो हमेशा बेस चेंज की प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करेंगे। तो जरा देखिए ध्यान से, यहां पे कर सकते हैं हम, इसमें इसे लिख सकते हैं log 8, log 8 का मतलब कितना हो जाएगा 3 log 2, और अपॉन में कितना आ गया log 3। भाई log 8 को तो लिख लिया 2 की पावर 3, तो 3 आगे ले गए, तो 3 log 2 अपॉन log 3 लिख लिया, डिवाइडेड बाय, ऐसे करके डिवाइड लगा दीजिए, ऐसे करके डिवाइड लगा दीजिए, log 16 टू द बेस 9 log 10 टू द बेस 4। तो एक काम करते ना, सीधे सीधे मल्टीप्लाई लगाएंगे
और जो भी लिखना होगा उसको पलट के लिखेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई लगाएंगे और जो भी लिखना होगा उसको पलट के लिखेंगे। तो यहां log 16 टू द बेस 9, इसे हम क्या लिखते, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी बात। तो ये 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो इसे लिखते 4 log 2, और नीचे log 9 का मतलब हो जाता 2 log 3। तो हम इसे उल्टा करके लिख दे 2 log 3 अपॉन 4 log 2 इंटू, बिल्कुल सेम वे में अब इसकी बात करिए, इसको भी उल्टा करके लिखिए। तो log 10 तो नीचे लिख दे रहे हैं और ऊपर क्या आ जाएगा, log 4 आता, तो log 4 का मतलब 2 log 2, ऊपर क्या आता 2 log 2। अब जरा देखिए log 3 से log 3 कैंसिल, ठीक है ना, log 2 से log 2 कैंसिल, और बताइए 4 से 4 कैंसिल, और कुछ log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू 1 हो गई। माने कुल मिला के आपके पास क्या बचा, 3 log 2। आपका आंसर क्या आ गया, 3 log 2 टू द बेस 10। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें ये सब ये क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है एग्जैक्टली। ये सब प्लस में कब आए होंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे। माने इसे लिख सकते हैं log ब्रैकेट लगा के 1 + 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा, 6/5 इंटू 1 + 1/6 का मतलब कितना होगा, 7/6 इंटू, अब देखिए 6 के बाद 7, इसके बाद क्या आएगा 8/7, इसके बाद क्या आएगा 9/8, और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहां तक, ये हो जाएगा 625 अपॉन 624, और टू द बेस कितना है, टू द बेस कितना है यहां 5, टू द बेस कितना है यहां 5। अब जरा देखिए 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, सब कटते चले जाएंगे, और ये लास्ट में 24 भी कट जाएगा। अब ये देखिए लॉग्स क्या बचा आपके पास, log 625, और यहां पे 5 भी बचा, तो ये 5 की टेबल से और काट दीजिए, कितना कट जाएगा, ये कट जाएगा 125 टाइम्स। कितना कट जाएगा ये 125 टाइम्स। माने कुल मिला के आपके पास बचा log 125 टू द बेस 5। ये 5 का क्या होता है, क्यूब होता है। माने आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 log 5 टू द बेस 5। इसकी वैल्यू क्या होगा 1, तो आंसर कितना होगा 3। आंसर कितना होगा दोस्तों इसका 3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कितना होगा 3। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। हाँ जी, अरे सर ये सब क्लास के कराए हुए क्वेश्चन है। इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log AB टू द बेस ABC। ऐसे इसको लिख लेंगे log BC टू द बेस ABC। ऐसे इसको लिख लेंगे log CA टू द बेस ABC। अब तीनों के बेस में, तीनों प्लस में कब आए होंगे, जब ये मल्टीप्लाई में होंगे। तो इसे लिख सकते हैं log AB इंटू BC इंटू CA टू द बेस ABC। तो ये क्या बन गया, ABC का होल स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं log ABC का होल स्क्वायर का 2 आगे चला गया टू द बेस ABC। इसकी वैल्यू 1, आंसर कितना आएगा 2। आंसर कितना आएगा 2। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की। मिस्टर ए प्लान्स टू विजिट टू इन्वेस्ट अप टू ₹50,000 इन 2 स्टॉक्स एंड एक्स एंड वाई। माने मिस्टर ए की जगह आपकी बात कर लेते हैं। आपके पास 2 स्टॉक अवेलेबल थे एक्स और वाई नाम के, एक SBI का था और एक PNB का था, ठीक है ना। ये स्टॉक अवेलेबल थे कितने के, 50,000 रुपए के। इस प्राइस है ₹175 एंड स्टॉक वाई का प्राइस कितना है 95। इसका प्राइस है ₹175 और इसका प्राइस है ₹95 पर शेयर।
अब ये कितने पैसे लगाना चाहता है? 50,000। तो दिस कैन बी शोन बाय, तो इसे आप किससे शो कर सकते हैं? दिस कैन बी शो बाय, इसे आप किससे शो कर सकते हैं? मान लीजिए मैं यहां पे अगर इसके 5 शेयर लेता हूं, उसके 2 शेयर लेता हूं, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं आपसे। तो जरा मुझे बताइए कितने पैसे खर्च होंगे आपके? 175 के हिसाब से 5 शेयर इंटू 5 करेंगे, और 95 के हिसाब से 2 शेयर, माने 95 के अकॉर्डिंग 2 शेयर। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। तो मान लीजिए आपने एक्स शेयर लिए और ये वाले वाई शेयर लिए, तो 175x प्लस 95y, इन दोनों को टोटल क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 50,000 होना चाहिए। इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 50,000 होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? इफ log x टू द बेस 10,000, अच्छा जी, बराबर -1/4। तो पूछ रहा है बताइए x की वैल्यू क्या आएगी? बहुत ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं तो ये हो गया log x, और इसे 10 की पावर 4 लिख सकता हूं, इज इक्वल टू -1/4। जब ये 4 आगे जाएगा तो इसे 1/4 लिख लूंगा, सही है ना? जब बेस की पावर आगे जाती है तो 1/, में रेसिप्रोकेट हो जाती है, और इसे अगर इक्वल्स टू के अदर साइड में लेके आऊं तो ये 4/1 हो जाएगा। बात सही है? देखिए एक ही स्टेप चला, ये दूसरा स्टेप नहीं कहलाएगा। 4 से 4 कैंसिल। अब log x टू द बेस 10 बराबर -1 है, तो जरा ये बताइए x की वैल्यू कितनी होगी? 10 की पावर -1 का मतलब आंसर कितना आ गया? 1/10। 10 की पावर -1 का मतलब कितना आ गया? 1/10। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की। सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर कराया था, ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, आई थिंक सो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, ये a टू द पावर, इसे लिखेंगे log b अपॉन log a इंटू, इसे लिखेंगे log c अपॉन log b, इसे लिखेंगे इस अगले वाले को log d अपॉन log c, अगले वाले को लिखेंगे log t अपॉन log d। तो जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, log a से log a से कुछ कैंसिल नहीं हुआ, उल्टा के log b से log b कैंसिल, log c से log c कैंसिल, log d से log d कैंसिल। कुल मिला के आपके पास बचा a टू द पावर log t अपॉन log a। तो इसे लिख सकते हैं a टू द पावर log t टू द बेस a। ये दोनों वैल्यू सेम, तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी? t के बराबर होगी। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों? t आ गया। आंसर क्या आ गया दोस्तों? t आ गया। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2 माइनस log 6 टू द बेस 3। अब जरा सबसे पहले इसकी बात करें दोस्तों, तो ये दोनों पावर माइनस में कब आई होंगी? ये दोनों पावर माइनस में कब आई होंगी? जब ये डिवाइड में होंगी। माने इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर log 6 टू द बेस 3। भाई ये दोनों पावर माइनस में कब आई होंगी? जब ये डिवाइड में होंगी। तो 3 की पावर 2 क्या आ गया? माइनस का मतलब डिवाइड, 3 की पावर log 6 टू द बेस 3। 3 का स्क्वायर का मतलब तो ऊपर 9 हो गया। और ये दोनों वैल्यू अगर सेम, तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर? इस वाली क्वांटिटी 6 के बराबर होती है। तो यहां आ गया 3, यहां आ गया 2, आंसर आ गया 3/2। आंसर क्या आ गया? 3/2। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की। अरे सर ये तो वर्बली क्वेश्चन है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी? x के बराबर होगी। इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर होगी? x के बराबर होगी। आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की।
सर ये क्वेश्चन है इक्वेशन का, ये कह रहा है बताइए कौन सी वैल्यू ऐसी है जो दोनों जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकेगी। तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर करेंगे तो आंसर डी आएगा। जरा x की जगह ए बी और y की जगह ए बी लगा के देखिए, यहां लगाइए जरा, तो b अपॉन ए इंटू ए बी प्लस a अपॉन बी इंटू ए बी। जरा चेक करिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, ए से ए, बी से बी, यहां बचेगा बी स्क्वायर, यहां बचेगा ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कहे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहे या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहे, दोनों का मतलब एक ही है, तो आंसर क्या हो गया डी। बाकी आप कोई भी वैल्यू लगाएंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 29 ना थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, उसको छोड़ दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 की, हाँ जी सर, log 3 इंटू 5 इंटू 7 का होल स्क्वायर, तो ये 2 आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log ब्रैकेट log 3 प्लस log 5 प्लस log 7। बिल्कुल सही, आंसर क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 31 में द इनइक्वालिटीज x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 इज ग्रेटर देन 0 आर रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ द ग्राफ। माने x1 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, x2 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, माने दोनों के दोनों अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। और ऐसा कब हो सकता है, जब ये भी इस साइड में जाए ये भी इस साइड में जाए, माने आंसर होगा सी। माने x1 भी अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और x2 भी अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तभी ऐसा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की। वो कह रहा है log √3 टू द बेस ए बराबर 1/6। सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो कि if log a टू द बेस b बराबर c, देन a इज इक्वल्स टू b टू द पावर c। तो a की वैल्यू किसके बराबर होती है, b की पावर c। तो यहां से जरा डायरेक्ट बताइए, तो a की पावर 1/6 बराबर कितना आ जाएगा, √3। भाई a की पावर 1/6 बराबर √3 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। √3 का मतलब 3 की पावर 1/2, और ये जब पावर इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगी 6/1। तो ये 2 3 जा कट जाएगा, 3 की पावर 3 का मतलब आंसर हो गया 27। 3 की पावर 3 का मतलब हो गया आंसर हो गया 27। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इफ log 2a माइनस 3b बराबर log a माइनस log b। बेटा ये दोनों माइनस में कब आए होंगे, जब ये डिवाइड में होंगे। माने इसे लिख सकते हैं log a अपॉन b, इसे लिख सकते हैं log a अपॉन b। अब आप इसको भूल जाओ, अगर आपकी बात करें ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो जैसे log को log कैंसिल नहीं कर सकते, रिमूविंग log फ्रॉम बोथ साइड, तो यहां से हमें डायरेक्ट पता लग गया कि 2a माइनस 3b बराबर कितना आ गया, a अपॉन b। 2a माइनस 3b बराबर कितना आ गया, a अपॉन b। वैल्यू किसकी पूछी है, a की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2ab माइनस 3b स्क्वायर बराबर a। 2ab माइनस 3b स्क्वायर बराबर a। वैल्यू ध्यान से फिर देखिए, किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। तो a को एक तरफ, तो इस a को उठा के इस साइड में ले जाइए, इसको उठा के इस साइड में ले जाइए। तो जरा देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा 2ab माइनस a बराबर 3b स्क्वायर के। a कॉमन आ गया, जो बचेगा वो डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1। 3b स्क्वायर अपॉन 2b माइनस 1, आंसर हो गया a। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 की।
अ फर्म प्लान्स परचेज हैंस एक्स फॉर हिज कैंटीन। एक फर्म ने सोचा कि एक्स जो है हैंस हम खरीदेंगे अपनी कैंटीन के लिए, बट देयर कैन नॉट बी मोर देन 20 हैंस, माने एक्स की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 20 हो गई, एक्स की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 20 हो गई, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया, बात खत्म हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की। एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस एंड फ्रेश वर्कमैन। एक जो है ना एम्प्लॉयर है वो एक्सपीरियंस और फ्रेशमैन दोनों पर्सन, फ्रेशर को दोनों को लेके चल रहा है फॉर इज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 12%। माने एक्सपीरियंस प्लस फ्रेशर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए, तो आंसर इसका क्या हो गया, सी। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी। चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में ये जो शेडेड पोर्शन है जरा ध्यान से देखिए। पहली लाइन L1, L2 और L3 तीनों लाइन की बात करूं तो तीनों में हमें कहा जाना पड़ रहा है नीचे की तरफ। नीचे माने कौन सा एरिया होगा, लेस देन इक्वल्स टू, तो जिसमें तीनों में लेस देन इक्वल्स टू का साइन होगा वही आंसर होगा, माने आंसर क्या होगा, सी। जरा चेक करिए, यहां भी लेस देन इक्वल्स टू, यहां भी लेस देन इक्वल्स टू और यहां भी लेस देन इक्वल्स टू, तो बात समझ में आ गई ना। तो क्योंकि तीनों में क्या है, नीचे की तरफ आना है, ठीक है ना, नीचे का माने लेस एरिया, लेस का मतलब लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगेगा, बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की। इसमें तो लाइन वैसे भी डिफाइन है लेकिन इसमें भी कहां आना है, नीचे की तरफ आना है, माने दोनों में किसका साइन आएगा, लेस देन इक्वल्स टू। माने पहली इक्वेशन होनी चाहिए 3x + 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 15 और दूसरी इक्वेशन होनी चाहिए 5x + 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 10। तो जरा देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, और x, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है। हाँ जी सर, जरा देखिए इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला बी वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38। अब जरा क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए शेडेड पोर्शन ये वाला है। अगर मैं इसे नाम दूं L1, इसे नाम दूं L2 और इसे नाम दूं L3, तो जरा देखिए L1 में कहां जाना है, आगे की तरफ, माने ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगेगा। L2 में नीचे की तरफ आ रहा है, माने लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगेगा, ठीक है ना। L3 में ऊपर जाना है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन लगेगा। अब जो भी लाइन है उसके रेस्पेक्ट में देख लीजिए, तो L1 में क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कौन सी लाइन है ये, x = 2 वाली लाइन, ग्रेटर ये आ गया। L2 में क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू, L2 माने ये वाली लाइन कौन सी है, x + y वाली लाइन, लेस देन इक्वल्स टू, और L3 में भी ग्रेटर आना चाहिए, तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39। शेडेड पोर्शन पूछ रहा है किस में आना चाहिए, जरा ध्यान से देखिए। ये वाली लाइन है x + y = 6, ये वाला एरिया है। ये वाली लाइन है x + y = 6 और ये वाली लाइन है 2x - y = 0। अगर इसकी बात करूं तो ये तो सिंपल है, ऊपर की तरफ जाना है, माने इसमें लगेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, तो x + y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। अगर मैं L2 की बात करूं तो ये लाइन जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड है। ये जो लाइन है ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड है, तो इसमें कंडीशन को क्या कर देते हैं, ओए कर देते, याद आया, उल्टी कर देते कंडीशन। माने अगर ऊपर जाना होगा तो लेस देन इक्वल्स टू और नीचे जाना होगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो नीचे जाना है हमें, तो इसमें क्या लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, माने 2x - y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये दूसरी कंडीशन, और x, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये तो होना ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इससे मैच करते हुआ देख लीजिए कौन सा आंसर है, ये ए वाला आंसर है। इक्वल्स टू नहीं भी लगा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेटा ना ग्राफ पे डॉटेड लाइन दिखाना पॉसिबल हो नहीं पाता, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40, ये तो हम कर चुके हैं, ऊपर ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अ बैग कंटेन्स 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 3:2:5, माने 5 पैसे वाले कितने कॉइन्स होंगे, 3x कॉइन्स होंगे। 10 पैसे वाले कितने कॉइन्स होंगे, 2x कॉइन्स होंगे, ठीक है ना। और 5 पैसे वाले कितने होंगे, x कॉइन्स होंगे। अब वो कह रहा है द टोटल वैल्यू इज ₹40।
एक कॉइन की वैल्यू 25 पैसे, तो 3x कॉइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75x पैसे। याद रखना पैसे में है। एक कॉइन की वैल्यू 10 पैसे, तो 2x कॉइन्स की वैल्यू कितनी होगी? 20x पैसे। ठीक है ना। एक कॉइन की वैल्यू 5 पैसे, तो x कॉइन की वैल्यू कितनी होगी? 5x पैसे। इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? ये 40 रुपीज है, तो 2 जीरो आगे बढ़ा रहे, पैसे में कन्वर्ट हो गया। 25 और 5 80 और 20 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4000 डिवाइडेड बाय 100, कितनी आ गई? 40। अब वो क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन कितना आया? 40। द नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन कितना आया? 40। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की। हाँ जी सर, इंडाइसेस की कुछ याद आई? अगर बेस बराबर होंगे तो पावर्स भी बराबर होंगी, तो इसे भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, इसे भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, और ये 2 की पावर में है। इन दोनों की पावर्स को ऐड करके बराबर कर दीजिए हाथों हाथ। तो ये 2 की पावर कितना है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 3 इनटू ये 2 की पावर कितना है? 1/2, 2 की पावर 1/2 की पावर 8 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। तो ये कितना हो जाएगा? 6। अब मैं डायरेक्ट पावर को इक्वेट कर रहा हूं, प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू n। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की। इफ log y टू द बेस x बराबर 100, log y टू द बेस x बराबर 100, तो मैं अगर आपसे पूछूं log x टू द बेस y की वैल्यू कितनी होगी? 1/100 होगी। 100% कितनी होगी? 1/100 होगी। अच्छा, अब ये पूछ रहा है एंड log x टू द बेस 2 बराबर 10, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें और क्या दे रखा है? log x टू द बेस 2 बराबर 10, log x टू द बेस 2 बराबर 10, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 की पावर 10। x की वैल्यू कितनी हो गई? 2 की पावर 10। ये x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो log y और 2 की पावर 10, तो ये 1/10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 100। माने log y टू द बेस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1000। भाई ये 10 है, इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 10/1, माने कितना हो गया? 1000। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2 की पावर 1000। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2 की पावर 1000। आंसर हो गया बी। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? जरा ध्यान दीजिए। ये कह रहा है इसे सॉल्व करिए। अरे सर, ये तो बच्चों वाली बात है भाई, जो पावर पॉजिटिव हो उसे ऊपर रहने देंगे, जो पावर नेगेटिव उसे रेसिप्रोकेट कर देंगे, बाकी सॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 x की पावर -3 माने अपॉन x क्यूब, वाई स्क्वायर ऐसे ही 8 की पावर -1 का मतलब 8 अपॉन में चला गया, x की पावर 3 ऐसे ही, y की पावर -2 का मतलब इसे अपॉन में लिख दीजिए। x क्यूब से x क्यूब, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 8 2 जा 16, आंसर 2 हो गया। आंसर 2 हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की। ये कह रहा है इसको सॉल्व करना। अरे सर, ये तो बहुत बच्चों वाली चीज है। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए पहले इसे रेसिप्रोकेट कर दे, तो ये हो जाएगा 27/8 की होल पावर 1/3। अच्छा, इनटू ये भी पावर नेगेटिव है, तो इसे लिख लेंगे 243/32 की होल पावर 1/5। अच्छा, ये 3 की पावर 3, ये 2 की पावर 3, माने इसे लिख सकते हैं 3/2 की होल पावर 3 इंटू 1/3। भाई पावर के ऊपर पावर, तो पावर की मल्टीप्लाई, इंटू ये 3 की पावर 5, ये 2 की पावर 5, माने 3/2 की होल पावर 5 इंटू 1/5। ये 5 से 5, ये 3 से 3, बचेगा 3/2 इंटू 3/2, माने आंसर कितना आ गया? 9/4।
आंसर कितना आ गया 9/4। बात समझ में आ गई सर। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की। 4 ही क्वेश्चन बचे, बाकी तो सब खत्म हो गए सर। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 46 जरा ध्यान दीजिए। ये कह रहा है 1176 बराबर 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 7 की पावर r। तो आप चाहें तो भाई पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। 1176 के फैक्टर छोटे नंबर से दे बड़े नंबर से, बड़े नंबर से मत देना, वो सॉरी छोटे नंबर से मत देना, बड़े नंबर से देना। 8 की टेबल से दे दीजिए। 8 का मतलब 8 1 जा 8, 3 बचा, 8 4 जा 32, 5 बचा, 8 7 जा 56। अब ये 7 की टेबल से जाता है वो दिखाई दे रहा है, 2 जा 1 जा, फिर 7 की टेबल से 3 जा और ये 3 1 जा हो गया। माने इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये हो गया 7 का स्क्वायर और क्या हो गया 3 की पावर 1 बराबर आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2 की पावर p, 7 की पावर r और 3 की पावर q। आगे पीछे तो कहीं भी लिख सकते हैं। तो जरा कंपेयर करिए, p की वैल्यू कितनी हो गई 3, q की वैल्यू कितनी हो गई 1 और r की वैल्यू हो गई कितनी 2। माने p की वैल्यू हो गई 3, q की वैल्यू हो गई 1 और r की वैल्यू हो गई 2। माने p q r का आंसर हो गया 3, 1, 2। 3, 1, 2 बी इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। अच्छा अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की। क्वेश्चन नंबर 47, हाँ जी सर, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 64 की पावर 1/2 बने, ये 64 का अंडर रूट 8 आ गया प्लस। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। 2 की पावर कितना बचा -4। 2 की पावर -4 का मतलब कितना हो गया 1/16। 2 की पावर -4 का मतलब कितना हो गया 1/16। 8 और 1 9, 9 and 1/16 D is the answer। 9 and 1/16 D is the answer। बात समझ में आ गई सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अब जरा ध्यान दीजिए, log 512 रेशो वो टू द बेस 2√2 रेशो log 324 टू द बेस 3√2। सबसे पहले तो जरा देखिए, ये 2 की पावर, ये भी 2 की पावर, माने log 512 को लिख सकते हैं 2 की पावर 9, 9 तो आगे चला गया, और 2√2, ये जो 2√2 है इसका मतलब 2√2 का मतलब हो गया 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, माने 2 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो 2 की पावर 3/2 तो आगे आ जाएगा 2/3। ये कैंसिल होके कितना बचा 6, माने ये तो 1 हो गया। इस पूरे को किसको, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 6, माने हमने इक्वल्स टू में लिख दिया 6 अपॉन। अब इसकी कैलकुलेशन की बारी, तो जरा ध्यान दीजिए, यहां है 324, यहां है 3√2, इसका मतलब ये 324 3√2 की जो पावर बनेगा वही आंसर होगा। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले। तो 324 के फैक्टर किसकी टेबल से जाता वो दिख रहा है, 8 की टेबल से नहीं दे सकते, 4 की टेबल से दे देते हैं, 4 की टेबल से। तो 4 8 जा 32, 1 जा और 9 जा और 9 जा, ठीक है ना। माने ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 3 की पावर 4। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √2 की पावर 4। क्या लिख सकते हैं √2 की पावर 4, माने कुल मिला के इसे लिख सकते हैं log 3√2 की होल पावर 4। 4 आगे चला गया और यहां बेस में 3√2 है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो माने कितना आएगा 4। तो अपॉन में कितना आएगा 4। तो ये 3 जा ये 2 जा, आंसर कितना आएगा 3/2। आंसर कितना आएगा 3/2। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 49 विच इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। तो बाकी सबको रब कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह बचे क्वेश्चन को करने के लिए। हाँ जी सर, अब इसमें कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 4 की पावर x इंटू 8 की पावर y बराबर 120। सबसे पहले ये 2 की पावर, ये भी 2 की पावर, ये 2 की पावर कितना 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x
प्लस ये 2 की पावर 3y बराबर 2 की पावर 7, माने पहली इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। पहली इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। दूसरी 3 की पावर x और ये 3 की पावर कितना है 3y, तो 3 की पावर, इसकी बात करें इसकी, जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये 3 की पावर x माइनस 3y बराबर 3 की पावर कितना होगा -1, माने x माइनस 3y बराबर -1, x माइनस 3y बराबर -1। तो अब जरा पुट करके देखिए, तो 2 और 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 और 3 7 सेटिस्फाई कर गया, और 2 माइनस 3 -1 भी सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर क्या होगा ए होगा। चाहे तो आप इसे डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, अगले वाले में आपको डायरेक्ट ही पुट करना है, तो उसका आंसर आ गया ए। और कुल मिला के यहां पे आपके पूरे टेस्ट का सॉल्यूशन जो हो गया दोस्तों कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई होगी तो यहां पे आपके सारे टेस्ट के सॉल्यूशन मिल चुके हैं। बस आज के लिए थैंक यू वेरी मच बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।